ऑस्ट्रेलिया टूर पर रोहित और विराट अगर 3 में से तीनों मुकाबले में शतक लगा देते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी पक्का नहीं है कि ये दोनों खिलाड़ी 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं। यानी ये साफ साफ बयान अजीत अगरकर जो चीफ सेलेक्टर है कहीं ना कहीं इतना ज्यादा बड़ा बयान दिया है जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा। उनके साफ साफ यही शब्द है कि अगर ऐसा नहीं है कि ये दोनों खिलाड़ी तीनों में से तीनों मुकाबले में शतक लगा देते हैं तो हम इनके फ्यूचर को डिसाइड करेंगे कि ये 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेलेंगे, या फिर ऐसा नहीं है कि अगर ये दोनों खिलाड़ी तीनों मुकाबले में फ्लॉप हो जाते हैं और कुछ खासा इंप्रेस नहीं कर पाते तो हम इन्हें टीम से ड्रॉप कर देंगे। उन्होंने कहा कि आपको ये चीजें सोचनी होगी कि ये दोनों जो खिलाड़ी हैं अब केवल एक फॉर्मेट के प्लेयर ही बनकर रह गए हैं, ये ना टेस्ट खेलते हैं ना T20I का हिस्सा है। ऐसे तौर पर जब ये केवल एक फॉर्मेट खेल रहे हैं तो ये एक फॉर्मेट में अपना बेस्ट कितने और कब तक दे पाएंगे ये आपको भी नहीं पता होगा। और अभी 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप होने में काफी लंबा टाइम बचा हुआ है, तकरीबन 2 साल है। तो आप ऐसा कह भी नहीं सकते कि ये 3 में से 3 शतक लगा देते हैं फिर भी हम इन्हें पक्का कर दे कि ये 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं। कहीं ना कहीं ये उनके ऊपर ही है कि वो क्या चाहते हैं, वो डोमेस्टिक सर्किट खेलना चाहते हैं, वो मोर क्रिकेट खेलना चाहते हैं, वो परफॉर्मेंस को इनहेंस करना चाहते हैं या फिर उसी परफॉर्मेंस के साथ वो खेलना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर का बड़ा बयान है और कहीं ना कहीं ये बताता भी है कि वो कितने अनसर्टन है विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर। वो कितने ज्यादा मैं कहूं तो आगे पीछे वाली बातें कर रहे हैं कि उनको खुद नहीं पता है और कहीं ना कहीं उनको पता तो सारी चीजें हैं कि इन दोनों खिलाड़ियों को अब टीम में नहीं लेना है और सिर्फ बहाना वो अभी से बनाने में और बहाने खोजने में शायद अभी से वो रेडी कर लिए होंगे कि यार हमें ये बहाना बनाना है, हमें ये क्वेश्चन अगर आता है तो ये सवाल देना है कि भाई किस वजह से हमने इनको सेलेक्ट नहीं किया। वरना अगर इन दोनों खिलाड़ियों को 2027 के वर्ल्ड कप तभी बीसीसीआई चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर, हेड कोच गौतम गंभीर अगर देख रहे होते तो कहीं ना कहीं आपको ये चीजें माननी होगी मेरी कि रोहित शर्मा एज अ कैप्टन टीम में होते और विराट कोहली के इतने बेहतरीन फिटनेस होने के बाद भी कोई ये नहीं कहता हुआ नजर आता कि इनके फिटनेस के बाद भी अगर ये 3 सेंचुरी लगाते हैं तो इनके परफॉर्मेंस पर क्वेश्चन मार्क है कि ये 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप में खेलते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं आएंगे। अगर बीसीसीआई रोहित शर्मा के साथ आगे जाने की सोचती, अगर बीसीसीआई रोहित शर्मा को कैप्टन बनाने के बारे में सोचती तो कहीं ना कहीं इससे आप समझ सकते हो कि हाँ विराट कोहली 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप में खेलने वाले हैं, रोहित शर्मा 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप में खेलने वाले हैं। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं कि इस बार बीसीसीआई और मैनेजमेंट और गौतम गंभीर के आगे मैं कहूं तो रोहित शर्मा और विराट कोहली घुटने टेक लेंगे यानी हार मान लेंगे तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि गौतम गंभीर कहीं ना कहीं ये अब सोच चुके हैं कि इन दोनों खिलाड़ियों की छुट्टी जो टीम इंडिया से कराकर ही रहनी है। मतलब आप सोचो अगर कोई और हेड कोच होता तो मुझे तो नहीं लगता कि अभी आपने 2-3 महीने पहले ही टीम को चैंपियंस ट्रॉफी जैसा बड़ा टूर्नामेंट जिताया है जो तकरीबन टीम इंडिया ने 12 सालों से नहीं जीता था और आप पहले ही अपने कैप्टेंसी के ईयर में चैंपियंस ट्रॉफी जीत ला देते हो। तो ऐसे तौर पर 2-3 महीने में इतना क्या ही बदल गया कि आप उस कप्तान को ही हटाना चाहते हो और आप उसे अपनी टीम में ही नहीं देखना चाहते हो। और जब आप पे सवाल किए जाते हैं तो आप ये कहते हो कि वो सिर्फ एक फॉर्मेट के खिलाड़ी रह गए हैं, वो ज्यादा क्रिकेट खेलते नहीं है और ऐसे तौर पर आप उनको बयानों के जवाब देते जाते हो। लेकिन अगर आप देखोगे तो रोहित शर्मा ने क्रिकेट से दूर होने के बाद 3-4 महीनों में अपने वजन को तकरीबन 17 किलो वजन को घटाया है और साथ ही साथ वो अपनी बैटिंग पर अभिषेक नायर के साथ काम कर रहे थे। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक बहाना था कहने का, अगर मैं कहूं कोई वो गलत नहीं होगा कि ये क्रिकेट से दूर है, सिर्फ एक फॉर्मेट का हिस्सा है, तो ये केवल और केवल एक मैं कहूं तो ये बहाना है। वरना रोहित शर्मा आपको इतने ज्यादा फिट नहीं लगते, उनका वजन इतना ज्यादा कम नहीं होता। विराट कोहली पहले से और ज्यादा कहीं ना कहीं और भी ज्यादा वो इतनी छुट्टी के बाद री एनर्जी टाइप उनमें लग रही है और पर्थ में सभी ने मैं कहूं तो उनके इस तरीके की बैटिंग परफॉर्मेंस देख के सारे लोग हैरान हो गए थे कि यार ये खिलाड़ी जो है वो हमें आईपीएल के बाद कहीं भी बैटिंग करते हुए नहीं दिखे। इवन रोहित शर्मा की हमने कुछ वीडियो भी देख ली वायरल बैटिंग करते हुए, लेकिन रोहित शर्मा का एक वीडियो भी, विराट कोहली का हमने एक वीडियो भी नहीं देखा इस तरीके से सोशल मीडिया पे आते हुए इंग्लैंड में। कहीं ना कहीं ये चीजें बताती है कि ये दोनों खिलाड़ी तो तैयार है, लेकिन इन दोनों को खिलाने के बारे में कोच गौतम गंभीर और अजीत अगरकर कहीं ना कहीं असहमत है और इन दोनों खिलाड़ियों को कहीं ना कहीं ये एक एक करके टीम से विदा कर देंगे। अगर मुझे लगता है कि अगर ये परफॉर्मेंस नहीं करते हैं 110% इनको बाहर कर दिया जाएगा इसी सीरीज के बाद।